हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से सॉल्यूशन चैप्टर से इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यह वीडियो आईआईटी, जेई, नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए है। प्यारे बच्चों, इसके पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिस्कशन हुआ था, लेकिन आज मेरा जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक तरह से कहा जाए प्यारे बच्चों तो हेनरी लॉ भी इसी से जुड़ा हुआ है। हेनरी लॉ उन गैसों के लिए है जो या तो कम सॉल्युबल हैं या इनसॉल्युबल हैं। हेनरी लॉ is applicable only those gases which are either insoluble or very less soluble। प्रेशर बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यही बात है यहां पर। एंड दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड, टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस डिजॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। आज इतना ही डिस्कशन होगा और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन से भी मैं आपका कनेक्शन कराऊंगा। तो देखिए कैसे होता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन एनी लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज गवर्न्ड बाई हेनरीज लॉ। मैंने बताया ना, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर घटाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो दैट इज गवर्न्ड, दैट इज रेगुलेटेड बाई हेनरीज लॉ। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू दोज गैसेज विच आर आइदर इनसॉल्युबल और ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन द लिक्विड। यह है प्यारे बच्चों, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अब जैसे हेनरी लॉ देखिए, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, कांस्टेंट हो, टेम्परेचर को रोक कर, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके क्या करते हैं, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द क्वांटिटी, इट मीन्स मास, द क्वांटिटी आर मास ऑफ अ गैस dissolved in a given volume of a liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas। देखिए प्यारे बच्चों, यम है, यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, या हम इसको कहें सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, दोनों आप समझ सकते हो। यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस या सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यम इक्वल टू के एच इंटू पी। के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। तो वेयर यम इज द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्वेंट, के एच इज द कांस्टेंट कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, अगर फार दो गैसें हैं तो m1 अपान P1 इजकल टू m2 अपान P2 इजकल टू C1 अपान C2। C1 C2 क्या है? कंसंट्रेशन है ऑफ द गैस जो कि डिजॉल्व हो रही है, और m1 क्या है? या मास ऑफ द गैस जो कि डिजॉल्व हो रही है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर C1 C2 और कंसंट्रेशन ऑफ द गैस हमने बता दिया है। अब इसी से रिलेटेड और कुछ हैं प्यारे बच्चों जो कि क्वेश्चन आए हैं। हेनरी लॉ को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हेनरी लॉ आल्सो स्टेटेड एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बार बार टेम्परेचर की बात कही जा रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऐसे टाइम में किसी गैस की सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ये है। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं आईआईटी, जेई और नीट में, तो कैसे
क्या तरीका था। एक पहला क्वेश्चन है, इन अ लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो कि एक प्रकार का सॉल्वेंट ही है। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है। नीचे कुछ दिए गए हैं, जैसे Cl2 है, Br2 है, I2 है, NaCl है। इन चारों में से कौन ज़्यादा कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है। हियर 4 ऑप्शंस, Cl2, Br2, I2 and sodium chloride, out of which of these 4 which is more soluble in carbon tetrachloride। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड तो भाई आयनिक है, इससे कोई मतलब नहीं है। आयोडीन सॉलिड है, इसकी भी कोई मतलब नहीं है। Cl2 गैस है, तो इसकी कोई मतलब नहीं है। Br2 है, यहाँ पर आपका आंसर सही है। Br2 जो कि लिक्विड है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल। ब्रोमीन इज ए लिक्विड हैज मोर सॉल्युबिलिटी देन Cl2 एंड I2। NaCl इज आयनिक, तो इस तरह से Cl2 और I2 बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होंगे या कम सॉल्युबल हैं। सोडियम क्लोराइड आयनिक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा Br2। व्हाई? बिकॉज इट इज ए लिक्विड। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल देन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत बढ़िया। कैसा क्वेश्चन आता है भाई IIT JEE नीट में, देख लीजिए बच्चों कि आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल देन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। I2 आयोडीन अल्कोहल में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कम है। ऐसा क्या रीजन है। देखिए, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में देखिए, आयोडीन एंड अल्कोहल बोथ आर नॉन पोलर, नहीं ये नहीं चलेगा। रैंडमनेस फैक्टर इज ग्रेटर इन अल्कोहल देन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आंसर नहीं है। डिजोल्यूशन ऑफ आयोडीन अल्कोहल इज एक्जोथर्मिक वेयर एज इट इज एंडोथर्मिक इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नहीं चलेगा। लास्ट देखते हैं, डिजोल्यूशन ऑफ बोथ इज एंडोथर्मिक, बोथ इन एंडोथर्मिक, यानी आयोडीन का डिजोल्यूशन अल्कोहल में कार्बन टेट्राक्लोराइड में एंडोथर्मिक है, बट हीट ऑफ डिजोल्यूशन इन अल्कोहल इज लेस देन इन कार्बन क्लोराइड। यही आपका आंसर सही है। ये दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अगर आयोडीन अल्कोहल में घुलता है तब भी एंडोथर्मिक होगा, अगर आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलता है तब भी एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या? बाहर से हीट ली जाती है। जब आयोडीन घुल रहा होगा एल्कोहल में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो बाहर से हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। अच्छा, अब होता क्या है कि एल्कोहल में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो बहुत कम है, और यही कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब आयोडीन घुल रहा होगा तो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर कम हीट एब्जॉर्ब करने में ही घुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्द घुल जाएगा। थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करेगी, डिजॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, अल्कोहल में जब आयोडीन घुलता है तो थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा नहीं, और घुल जाता है। लेकिन अगर उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलना होगा तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करना होगा। इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन की सॉल्युबिलिटी कम है, एल्कोहल में आयोडीन की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो आपका ऑप्शन प्यारे बच्चों डी सही है। इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस एक्सप्लेनेशन है ऑफ डिजोल्यूशन, एनर्जी फैक्टर अपोजेज द डिजोल्यूशन, लेस इज हीट ऑफ डिजोल्यूशन, लेस इज अपोजिंग फैक्टर एंड ग्रेटर इज सॉल्युबिलिटी, एंड ग्रेटर इज सॉल्युबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, जितना हीट कम एब्जॉर्ब होगा उतनी सॉल्युबिलिटी होगी, उतनी अपोजिंग, उतनी कम लेस अपोजिंग फैक्टर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये वीडियो IIT JEE और नीट के बच्चों को अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों। मास्टर केम चैनल आप सभी बच्चों के सफलता के लिए शुभकामना करता है।